है दोस्तों, सभी भाइयों को नमस्कार। एक बार नए जोश के साथ आपके सामने वी कुमार सर। आज हम पढ़ते हैं संविधान के कार्यक्रम। अब किसके बारे में जानते हैं? आज हम जानते हैं संविधान के बारे में। संविधान होता है क्या? देखिए, तो सबसे पहले आज की टॉपिक है वो है संविधान के बारे में। संविधान होता है क्या, उसी के बारे में आज सीखेंगे कि संविधान होते क्या है। देखिए, संविधान, कभी भी संविधान को तोड़िएगा तो दो भाग में टूटता है। एक ठीक है टूटेगा, इसका संधि विच्छेद करिएगा, किस में टूटेगा? सम प्लस किस में टूट जाएगा? विधान। किस में टूट जाएगा जी? सम प्लस किसके बारे में टूट जाएगा? विधान। बस में आ गया। देखिए, तो आज हम सबसे पहले जानेंगे संविधान के बारे में। संविधान होता है क्या? देखिए, संविधान के पहले बारे में जानिए इसके बारे में। देखिए, संविधान को तोड़िएगा तो सम प्लस विधान। सम का मतलब क्या होता है? तो सम का मतलब होता है बाबू बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। अब विधान का मतलब क्या होता है? कानून या नियम। क्या होता है जी? कानून या क्या होता है? नियम होता है। कानून या क्या होता है? नियम। आपसे कोई पूछेगा कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान होता है क्या, तो कह सकते हैं आप कि बनाए गए नियम कानून जो क्या है बराबर, उसी को हम क्या कहते हैं? संविधान हो। क्या कहते हैं जी? संविधान कहते हैं। बनाए गए बराबर नियम कानून को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। बनाए गए बराबर नियम कानून को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। देखिए बाबू, संविधान एक किताब का नाम है। क्या किसका नाम है जी? संविधान किसका नाम है? किताब का नाम है। आपसे कोई बातें पूछेगा कि बताइए कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो आपको सबको पता है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। करे कि पेनों को बादशाह उनके कहा जाता है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। उनका एक अनुच्छेद 32 में बताया गया है। अनुच्छेद बताइए, आपसे पूछेगा कि बताइए किस अनुच्छेद को हम संविधान का आत्मा कहते हैं, तो कह सकते हैं कि अनुच्छेद 32 को क्या कहता है? संविधान की आत्मा कहता है। उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपको पता नहीं कि क्या होता है वैसे अनुच्छेद क्या है, अनुसूचियाँ क्या है, भाग क्या है, तो आज उसी के बारे में हम डिटेल आज जानेंगे। तो सबसे पहले आज टॉपिक है संविधान। सम का मतलब बाबू होता है, सम का देखिए, संविधान को तोड़िएगा तो सम प्लस का हो जाएगा विधान। संविधान को तोड़ेगा तो सम प्लस का हो जाएगा विधान। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। प्लस है तो प्लस। अब विधान का मतलब क्या होता है? कानून या नियम। जैसे कि कानून या नियम नहीं समझता है, जैसे तुम कोई अपराधी कर दिया, तुमको बदमाश कहेंगे, तुमको मारेंगे, यहाँ से लेकर गोली धड़ाम से मारेंगे, तो बताओ बताओ तुमको किसी को तुम जाएगा यहाँ किसी का लड़के का बलात्कार कर दिया, अच्छा कहीं जाकर हत्या किसी का कर दिया, तो ये नियम कानून बताया गया है। उसी नियम कानून को सुधारने के लिए एक प्रकार का किताब बनाया गया है जिसका नाम है संविधान। बात समझ गए होंगे? जैसे किसी घर में बदमाशी कर देना, किसी लड़के के साथ बलात्कार कर देना, कहने को अनेक प्रकार के अनपढ़ कामों को करना, समझा? ये सब कानून नहीं है। इसी को सुलझाने के लिए एक प्रकार की किताब है जिसका नाम है संविधान, जिसमें उसके बारे में बताया गया है कि हमको नियम से कैसे चलना है, लड़कियों को कैसे इज्जत देना है और बट समाज में कैसे रहना है, उन्हीं के बारे में बताया गया, नियम कानून के बारे में बताया गया है। उसी किताब का नाम है संविधान। बात समझ गए होंगे? देखिए, संविधान को तोड़े तो सम प्लस का हो जाएगा विधान। सम का मतलब बराबर और कानून का मतलब, विधान का मतलब कानून या क्या होगा? नियम। कह सकते हैं कि बराबर नियम कानून को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। जिस समय संविधान बाबू बनाया गया था, जिस समय संविधान बनाया गया था, उस समय जिस समय संविधान बनाया गया था, तो जिस समय क्या बनाया गया था जी? तो जिस समय संविधान बनाया गया था तो उस समय 3 बातें जोड़ा गया। संविधान में कितनी बातें जोड़ा गया? तो उस समय संविधान में 3 बातें को जोड़ा गया था। एक का नाम था अनुच्छेद। क्या नाम था जी? अनुच्छेद। दूसरा जो बातें थी अनुसूचियां थी। क्या थी? अनुसूचियां। तीसरा जो बातें थी वो था भाग। देखिए, जिस समय हमारा संविधान बनाया गया था तो संविधान बनाते समय उस समय जो अनुच्छेद था, उस समय कितना था अनुच्छेद? 395 को था। कितना था अनुच्छेद? 395। अनुसूचिया कितना था? 8 था। और भाग कितना था? भाग की संख्या कितना थी? 22 थी। ये क्या था? जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय पहले की बातें हैं। क्या जी? पहले की बातें। बात समझ गए होंगे? बात नहीं समझे इधर। देखिए बाबू, जिस समय हमारा संविधान बना था, जिस समय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान बनाए थे, उस समय हमारा जो अनुच्छेद था कितना था? 395। अनुसूचिया कितना था? 8। और भाग कितना था? 22। आपको एक साथ अनुच्छेद क्या होता है, अनुसूचिया क्या होता है और भाग क्या होता है? देखिए, आप किताब उठाइएगा ना, जैसे कि मैथ आप बनाते होंगे कंपटीशन वाला, देखते हैं उसमें परसेंटेज अलग रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग रहता है,
मिक्सचर एलिगेशन अलग रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग रहता है, सिंपल इंटरेस्ट अलग अलग रहता है। एक प्रकार टॉपिक वाइज टॉपिक करके दिया रहता है, नहीं दिया रहता है। कहने का मतलब एक भाई पार्ट वाइज दिया रहता है। नहीं सॉरी, कहे कि आप देखते हैं कि सब अलग अलग पार्ट का नाम रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज, करे कि साधारण ब्याज, लाभ हानि, इधर देखते हैं कि बट्टा, करे कि मिक्सचर एलिगेशन, सब कहने का मतलब सब एक टॉपिक वाइज टॉपिक नहीं टॉपिक है। उसी प्रकार हमारे एक संविधान एक किताब का नाम है। तो बताओ किताब का नाम है तो उसमें बताओ उसमें पाठ का नाम नहीं रहेगा, तो उसी पठवा को क्या कहते हैं? उसी पठवा को हम क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। उसी पाठ को हम क्या कहेंगे? भाग कहेंगे। बताइए संविधान क्या है जी? संविधान एक किताब का नाम है। किसी भी किताब में बताओ पाठ रहता नहीं रहता? पाठ जानते होंगे किस चीज़ का पाठ? बताइए, किताब में जरूर पाठ रहता है। तो उसी प्रकार संविधान एक किताब का नाम है, तो उसमें बताओ पाठ दिया नहीं दिया रहेगा? तो बताओ उस समय कुल कितना पाठ जोड़ा गया था? तो पाठ जोड़ा गया था 22। उसी को कहते हैं भाग। भाग के संग कितना हो गया? 22। अब बता दो इधर अब अनुसूचियाँ, जैसे कि भाग 1 पढ़े, भाग पढ़े ना। अब उसमें भी कहने का मतलब कि छोटा छोटा मोटा मोटा पॉइंट बड़का बड़का दिया रहेगा, वो क्या कहलाता है? अनुसूचिया कहलाएगा। अनुसूचिया। अब उसमें भी छोटा छोटा पॉइंट दिए रहेंगे एकदम अंदर से डीपली, उसको क्या कहेंगे? अनुच्छेद कहेंगे। तो जिस समय बाबू हमारा संविधान बना था उस समय अनुच्छेद कितना था? 395 को था। अनुसूचिया कितना था? 8 था। और भाग कितना था? 22 थे। बात समझ गए? चलिए इधर देखिए इस समय कितना है? प्रेजेंट टाइम में कितना है? वर्तमान में समय देखिएगा ना बाबू, तो इस समय वर्तमान में कभी जाकर देखिएगा, इस समय 444 को है। कितने हैं जी? 444। अनुच्छेद कितना बढ़ गया? तो 444 हो गया। पहले था 395, इस समय कितना हो गया? 444। पहले अनुसूचिया कितना था? तो पहले अनुसूचिया था 8, इस समय कितना हो गया? 12 हो गया। बात समझ गए? देखिए पहले जो भाग की जो संख्या तो 22 था, अब कितना हो गया है? अब हो गया 25 हो गया है, 25। बात को नहीं समझे। पहले अनुच्छेद कितना था? 395। अनुसूचिया कितना था? 8। भाग कितना था? 22। लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो बताते हैं आपको, अनुच्छेद जो था कितना इस समय? 444। अनुसूचिया इस समय कितना हो गया? 12 हो गया है। बताइए भाग कितना हो गया है? 25 हो गया है। बात समझ गए? चलिए तो सबसे पहले हम आज जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। अनुसूचिया खत्म हुआ, इस टॉपिक के बाद तुरंत हम चालू करेंगे राष्ट्रपति। सबसे पहले जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। समझ आ गया? आइए हम जानते हैं आज राष्ट्रपति के बारे में। एक बार हैबिट कर दिए इसको, बारे बताइए इसके बारे हैबिट करिए इसको एक बार। बताइए संविधान, देखिए संविधान को तोड़िएगा तो सम प्लस विधान में टूटेगा। देखिए संविधान को तोड़िए तो संविधान को तोड़िएगा तो सम प्लस विधान। सम का मतलब बराबर, सम का मतलब क्या होता है जी? बराबर। और विधान का मतलब कानून या नियम। आप कह सकते हैं कि बराबर नियम कानून को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान एक किताब का नाम है, उसमें पाठ भी दिया रहेगा, तो उसी पाठों को हम भाग कहेंगे। उसमें छोटा छोटा मोटा मोटा पॉइंट दिया रहेंगे, उसको क्या कहेंगे? अनुसूचिया कहेंगे। अब तो उसमें छोटा छोटा एकदम पॉइंट, छोटी छोटी एकदम पॉइंट दिया रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे? हम अनुच्छेद कहेंगे। जब संविधान बनाया गया था उस समय कितना अनुच्छेद था? 395। अनुसूचिया कितना था? 8 था। भाग कितना था? 22। लेकिन प्रेजेंट टाइम इस समय देखें तो कितना हो गया? 444। अनुसूचिया कितना हो गया? 8 से 12 बढ़ गया, यानी 4 को बढ़ गया। यहाँ से भाग देखिए, पहले भाग था 22, इस समय कितना हो गया? 25 हो गया है। समझदार? आइए जानते हैं तुरंत आज हम किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। समझ गया? देखिए तो इसके बाद चालू होते हैं किसके बारे में चलते हैं? राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? राष्ट्रपति के बारे में आज हम जान लेते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं? देखिए राष्ट्रपति को इंग्लिश में बोला जाता है प्रेसिडेंट। बताइए किसके बारे में जानते हैं? राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं। समझ गया? देखिए राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। बताइए राष्ट्रपति के भाग पढ़ना चाहते हैं, ये जो है बाबू, ये भाग 5 में आपको देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है तो ये भाग 5 में देखने को मिलेगा। और दूसरी बात है कि अनुच्छेद कितना से कितना के बीच में है? 52 से लेकर 151 तक। भाग 5 बताता क्या है? ये बताता है संघ के बारे में। किसके बारे में बता देगा?
संघ के बारे में, यानी द यूनियन के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा जी? द यूनियन के बारे में बताएगा। बात में आ गया होगा। देखिए, राष्ट्रपति को हम बोलते हैं क्या है? तो राष्ट्रपति को बोलते हैं हम प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं जी? राष्ट्रपति को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। बताइए, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो भारत का प्रथम जो नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति। बात समझ लिए, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में अगर जानकारी लेनी हो बाबू तो चल जाइए, किसमें चल जाइए, घुस जाइए भाग 5 में। भाग 5 पढ़ेगा ना तो कितना से कितना बीच में है? तो अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर कितना है? तो करेक्ट 52 से लेकर 151 तक है। समझे? उसके बारे में क्या पढ़ना है? द संघ के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है जी? संघ, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द यूनियन। क्या बोलते हैं जी? द यूनियन बोलते हैं। बस में आ गया। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ से मैं एक बताना चाहता हूँ राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इनके बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं। बस में आ गया। देखिए, सबसे पहले इनके बारे में हम जानते हैं ट्रिप्लेट। ट्रिप्लेट पढ़ेंगे, समझ गया? आपको दिखाई रहा होगा। बताइए क्या पढ़ेंगे? ट्रिपलेट हम पढ़ेंगे। जैसे कि बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे पढ़ाया गया होगा ट्रिपलेट नंबर। बताइए, इसको मानते हैं, इसको मानेंगे 60। कितना मानेंगे? 60। इसको मानेंगे 69 और इसको मानेंगे 159। बस में या नहीं इसमें या? देखिए, एक बार हैबिट करिए। राष्ट्रपति को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू भाग 5। बताइए, देखिए राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना तो भाग 5 में चल जाइए। अनुच्छेद कितना? तो 52 से लेकर कितना के बीच में? 151 के बीच में। देखिए, संघ का बताएगा, संघ के बारे में बताइए। कौन बताएगा? भाग 5 एंड द यूनियन के बारे में बताएगा। पास में क्या? देखिए, सबसे पहले हैबिट करिए, बोलिए 60, 69, 159। इसको भूल जाइए, एक सेकंड के लिए इसको भूल जाइए। तो क्या करिए? 59, 60, 69। बोले तो 59, 60, 69 याद रहेगा। 59, 60, 69, 59, 60, 69, 59, 60, 69। बोलिए थोड़ा से तो 59, 60, 69, 59, 60, 69, 59, 60, 69 याद रहेगा। देखिए, यहाँ का रहेगा 59, यहाँ का रहेगा 60, यहाँ का रहेगा 69। ऐसी बात में फालतू में क्या लगा दिया? एक डंडा लगा दिएगा यहाँ पे। इसे कितना बन गया? 159। ये सब क्या बता रहा है? ये सर बाबू बता रहा है आपको आर्टिकल बताएगा। क्या बताएगा? आर्टिकल बताएगा। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद को बताएगा। ये क्या बताएगा? आर्टिकल को बताएगा। क्या बताएगा? अनुच्छेद को बताएगा। ये किसको बताएगा? आर्टिकल के बारे में बताएगा। क्या बताएगा? अनुच्छेद के बारे में। अब बीच में क्या रहेगा? शपथ। बीच में क्या रहेंगे? तो बीच में रहेंगे शपथ रहेंगे। क्या रहेंगे जी? शपथ। देखिए सर, आप बोलेंगे सर ये क्या लिख दें? ये 60, 69, 159 इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मैं सब आपको बताऊंगा। देखिए, 60 जो बताएगा नहीं, 60 कहने का मतलब हमारा ये है कि 60 अनुच्छेद को बता रहा है और 69 किसको बता रहे हैं? अनुच्छेद को। 159 क्या बता रहे हैं? अनुच्छेद को। बस में गया। आ बीच में क्या लिख दिए? शपथ, ओथ। क्या लिख दीजिए? शपथ के बारे में लिख दिए। बस में गया। देखिए बाबू, जो अनुच्छेद जो 60 होगा वो बताता है किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में बताता है? जो होता है वो प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, नहीं राष्ट्रपति के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? राष्ट्रपति के बारे में बताता है। बस में क्या? ये बताता है राष्ट्रपति के बारे में बताता है। देखिए, दूसरा जो है 69 है अनुच्छेद, ये जो बताएगा उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। ये किसके में बताएगा? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताएगा। बात के लिए किसके बारे में बताएगा जी? वाइस प्रेसिडेंट। बात समझ आ गया? देखिए, 60 किसको बताएगा? तो 60 जो बताएगा वो राष्ट्रपति के बारे में बताएगा। करे कि 69 किसके बारे में बताएगा? तो बताएगा उपराष्ट्र के बारे में बताएगा। बात समझ गया? नई बात को समझे। देखिए सर, मेरे कहने का मतलब है कि मैं सब आपको समझाऊंगा। पहले इधर देखिए ना, इधर जैसे आर्टिकल 60 है, ये बताएगा राष्ट्रपति के बारे में। पूछ देगा कि बताइए राष्ट्रपति को जो शपथ की प्राप्ति होती है किस अनुच्छेद के तहत? 60 के तहत।
पूछ देगा कि बताइए उपराष्ट्रपति को, किसको, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को जो शपथ प्राप्त होता है किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, 69 के तहत। बताइए 159 जो बताता है वो राज्यपाल के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल को क्या बताएगा, शपथ के बारे में बताएगा, किसके बारे में बताएगा, शपथ के बारे में बताएगा। समझे, गवर्नर किसके बारे में बताएगा, शपथ के बारे में बताएगा। एक बार और सीख लेते हैं। देखिए भाई साहब, आपको मैं 60, 69, 159 लिखा हूँ, इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि आपसे पूछ देगा, बताइए कि राष्ट्रपति को जो शपथ प्राप्त होती है, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाया जाता है अनुच्छेद किसके तहत, तो अनुच्छेद कितने के तहत, 60 के तहत। अब पूछ देगा कि बताइए उपराष्ट्रपति को करे कि शपथ दिया जाता है किस आर्टिकल के तहत, 69 के तहत। बताइए राज्यपाल को अगर शपथ दिलवाना है तो आर्टिकल किसके तहत, 159 के तहत। बीच में लिखा हूँ आपको शपथ, लिखा नहीं लिखा हूँ जी, शपथ आने करने में शपथ को बताएगा। 60 का बताएगा, तो 60 बताएगा, आर्टिकल 60 बताएगा कि राष्ट्रपति को शपथ दिया जाएगा, बात समझदार। 69 का बताएगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ देगा, समझदार। 159 का बताएगा कि राज्यपाल को क्या करेगा, शपथ पत्र देगा, बात समझ आ गया। दूसरा बात सीखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। आपसे पूछेगा कि बताइए राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, समझदार। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। देखिए राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा ना, जो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यानी कौन दिलेगा, सुप्रीम कोर्ट को कौन देगा जी, सुप्रीम कोर्ट का दिएगा CJI देगा, क्या देगा, CJI, समझदार। सुप्रीम कोर्ट कौन दिलेगा, तो CJI। इसका मतलब कि कौन दिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का कौन दिलाएगा, CJI दिलाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, बात समझे। आपसे पूछूंगा कि बता दो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो इनका बाप दिलाएगा। तो राष्ट्रपति का बाप कौन होता है, तो राष्ट्रपति का जो बाप होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सी से क्या बना, चीफ, जैसे क्या बना, जस्टिस, करे कि आई से क्या बन गया, इंडिया, CJI, बात में क्या, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, क्या दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश। बात समझ लीजिए। बताइए अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर मुख्य न्यायाधीश मान लेते हैं कि चल गया कहीं शादी ब्याह में, चल गया कहीं उलटिए पलटिए, कहीं दारू पिए, कहीं परिए गया है, बताओ तो उसको, बताओ नहीं रहे तो बताओ मुख्य न्यायाधीश को, अगर राष्ट्रपति को शपथ दिला पाएंगे हम लोग, बात को नहीं समझे। कहने का मतलब बाबू की सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट का CJI दिलाता है, कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाता है सुप्रीम कोर्ट का CJI। इसका मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा आपको, समझिए ना। बताइए अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो, कहीं दारू पी का कहीं उलट पलट गया, कहीं गाड़ी से धक्के लगा लिया हो, तो बताइए अगर वो नहीं रहेगा तो बताओ राष्ट्रपति को शपथ मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। ठीक, कैसे मिलेगा, मिलबो करे तो कैसे मिलेगा, बात समझिए। देखिए तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे ना, तो उस समय अगर नहीं रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो उस समय ना सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश दिलाएगा। कौन दिलाएगा, अन्य न्यायाधीश। बात समझ लिए, सुप्रीम कोर्ट का कौन दिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश दिलाएगा, बात समझ लिए ना। देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति का शपथ अगर दादा यानी अगर बाप अगर मामा कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बात समझिए, जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश न रहो तो बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा तो उस समय कौन दिलाएगा शपथ उनको, तो बताइए जो सुप्रीम कोर्ट का अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा, कहीं शादी ब्याह में चला गया, तो उसका अन्य जो न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा उनको शपथ। बात समझ, कैसे दिलाएगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या कितना होती है, 33 जज की संख्या रहेंगे, आप प्लस कितना रहेंगे जी, इसमें का जो अन्य जो न्यायाधीश है वो रहेगा गधा। कुल मिलाकर कितना जज हो गया, 34। पूछ देगा कि सुप्रीम कोर्ट में कितना जज होते हैं, 34 होते हैं। पूछ देगा कि सुप्रीम कोर्ट में कितना जज होते हैं, जजों की संख्या कितना होती है, 34 होती है। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट से कुछ 33 को जज आएंगे, एकराम से एक जो गधावा ये रहेगा
अन्य न्यायाधीश रहेगा। यानी कुल मिलाकर कितना जज हो गए, जो 33 हो गए जजों की संख्या को बताएगा। आई जो ई जो है, ई जो बताएगा यानी क्या बताएगा, एक ठे CGI को बता देगा, CGI को बता देगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बता देगा, समझता ना, यानी मुख्य न्यायाधीश को बता देगा। बात समझ लेता। दूसरा बात है, अच्छा नहीं समझ आया, क्यों कहाँ नहीं समझ आया? अरे गधा बकलोल, समझ में नहीं आता है क्या तुम्हारा? हम तुमको कभी की बात बता रहे हैं कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाता है ना बाबू, सुप्रीम कोर्ट का CJI दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कहीं चल गया, कहीं बाजार घूमने गया, कहीं साइकिल चलाने चल गया, कहीं कुछ भी करने, कहीं मरने ही चला गया, उस समय अगर वो बकलोला नहीं रहेगा ना, तो कौन दिलवाएगा अगला बार? उनको अन्य न्यायाधीश दिलवाएंगे। कौन दिलवाएंगे? अन्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो अन्य जो न्यायाधीश होगा ना, मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे, जो अन्य न्यायाधीश रहेंगे वो दिलवाएंगे। हम कहने का मतलब मुख्य न्यायाधीश मान लो गायब हो गया, तो जो बाकी जो अन्य न्यायाधीश उसमें से कौन एगो दिलवाएगा। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो 33 को जज हैं, तो इसमें जज की संख्या 33, और जो इसमें जो एक न्यायाधीश वो मिला कितना जज हो गया? 34 को। तो जो इनको जो दिलवाएगा शपथ पत्र, कौन दिलवाएगा? तो अन्य न्यायाधीश दिलवाएगा। बात समझ गया? बताइए। अगला बात है कि मैं आपसे बात पूछूंगा कि बताओ 69 क्या बताता है? 69 बताता है कि नहीं उपराष्ट्रपति का शपथ के बारे में बताता है, तो यानी राष्ट्रपति को शपथ, सॉरी उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताता है। बताइए 69 किसके बारे में बताता है? 69 बताता है उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताता है, कि उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 69 के तहत इनको शपथ पत्र दिया जाएगा। बात समझ गया? आपसे पूछेगा कि बताइए उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाता है वो एक बाप दिलवाएगा। कौन दिलेगा? इसका बाप कौन होता है? तो इसका जो बाप होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है जी? राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का पितामह कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी कहने का मतलब है मेरा कि उपराष्ट्रपति को जो शपथ पत्र दिलवाएगा वो दिलवाएगा राष्ट्रपति दिलवाएगा। पता है जी? उपराष्ट्रपति को शपथ पत्र कौन दिलवाएगा? तो वो दिलवाएगा राष्ट्रपति दिलवाएगा। बात समझ लिए? देखिए अब रहा राज्यपाल। आपसे पूछेगा कि राज्यपाल को नियुक्ति कौन दिलवाता है? अच्छा सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, आर्टिकल कितना के तहत? तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है तो आर्टिकल 124 कितना जी? 124 इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है। आपसे पूछ देगा कि बताइए सुप्रीम कोर्ट के बारे में सर पढ़ना चाहते हैं तो संविधान के किस आर्टिकल में हम चल जाए? तो चलिए सर आर्टिकल कितना नंबर? तो 124 में चल जाइए। उसमें आप जाइएगा ना, आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है। बस में क्या? देखिए आप पूछेगा कि राज्यपाल, राज्यपाल क्या होता है? क्या ये संघ की बातें होती है? नहीं, राज्य की बात होती है। राज्यपाल देखो क्या होता है, राज्य जो नाम है देखिए राज्यपाल, जो राज्यपाल जो होता होगा ये किसी राज्य का राज्यपाल रहता होगा, राज्य का मालिक रहता होगा। पर इसको जो नियुक्ति दिलवाता है, इसको सॉरी इसको जो शपथ दिलवाता है ये दिलवाता है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का CJ दिलवाता है। सुने, चीफ जस्टिस दिलवाता है। कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस। बात को नहीं समझा, पूछ देगा बाबू कि बताइए अनुच्छेद 159 क्या बताता है? तो अनुच्छेद जो 159 होता है वो बताता है कि नहीं राज्यपाल को शपथ दिया जाएगा। कौन शपथ दिलवाएगा? वो दिलवाएगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, यानी क्या दिलवाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा। बात समझिएगा? नहीं बात को समझिए, बता रहे हैं आपको। बताइए जहाँ जिस राज्य का राज्यपाल होगा, जिस राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य का हाई कोर्ट होगा, उस राज्य का होगा हाई कोर्ट, और उस हाई कोर्ट का क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा, वही दिलवाएगा शपथ। किसको दिलवाएगा? राज्यपाल। बात समझे? नहीं समझे? देखिए आपसे अगर पूछ दे कि सर हाई कोर्ट के बारे में किस अनुच्छेद में पढ़ना है, तो अरे गधा दम उल्टा करो। देखो जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या पढ़ा? 124 पढ़ा, तो देखो 1 2 है, इसका को रिवर्स कर दो, सिर्फ 4 को उसी तरह छोड़ दो। अरे बकलोल 124 आर्टिकल है, बात को समझता है कि नहीं? 4 है तो 4 को तुम सेम लिख दो। 12 है ना, 12 यहाँ से 12 कर दिया, तो 2 को आगे कर दो, आई को क्या कर दो? पीछे। इसमें 1 आगे था, 2 क्या था? पीछे। लेकिन इसमें क्या करो कि 2 को आगे कर दो, 1 को क्या कर दो? पीछे। कहने का मतलब कि अनुच्छेद 214 बताता है, वो बताता है हाई कोर्ट के बारे में। समझा? किसके बारे में बताता है? हाई कोर्ट के बारे में। नहीं समझा? आप कैसे बताऊं बाबू, तो बात को समझता कि नहीं है? देखो इधर जैसे कि अनुच्छेद 159 है ना, अनुच्छेद 159 ये बताएगा किसके बारे में बताएगा? ये बताएगा कि नहीं हम राज्यपाल को शपथ देंगे, समझा? उनके बारे में बताएगा। दूसरा बात कि राज्यपाल होते हैं क्या? तो बताओ किसी राज्य का राज्यपाल होते नहीं होते हैं? किस राज्य के राज्यपाल होते होंगे? उसी राज्य का हाई कोर्ट भी होता होगा। क्या होगा? हाई कोर्ट। किसी राज्य का राज्यपाल होते हैं कि नहीं होते हैं जी? बताओ राज्यपाल जो होता है राज्य का मालिक होता है कि पूरा संघ का मालिक होता है? पूरा केंद्र का मालिक होता है नहीं ना, पूरा राज्य का मालिक होता होगा। बता दो उसी राज्य का जिस राज्य का राज्यपाल होगा उसी राज्य का क्या बना होगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट होगा ना, उसी हाई कोर्ट का क्या होगा?
चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, वही शपथ दिलवाता है। किनको दिलवाता है? राज्यपाल को दिलवाता है। बात समझ लिए। और करेक्ट हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना किस अनुच्छेद के तहत? अगर हम हाई कोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो किस अनुच्छेद में पढ़ेंगे? 214 में पढ़ेंगे। समझ आ गया होगा। आज इतना, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ क्योंकि टाइम का अभाव है। ठीक है, सभी को थैंक यू।